औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीवियस में जो हमने लेक्चर दिया था वो टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो साथ साथ हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, जो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। आज हम इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास ऑलरेडी टॉपिक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं तीसरे रोज़। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट different two or more than two algebraic expressions। हम कैसे एडिशन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम एडिशन कैसे करते हैं, और उनकी जो है सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। आपने एक चीज़ जो है जहन में रखना है, जब हमने एडिशन करनी हो तो एडिशन में से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने ऐड करना है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक 7x² - 4x + 3 एंड 9x + 6, इनको हमने जो है ऐड करना है, इनकी हमने एडिशन करनी है। तो कैसे हम इनकी एडिशन करेंगे? एक इसमें एडिशन है और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, सब्ट्रैक्शन। पहले हम एडिशन की ओर जाएंगे। एडिशन हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये वाली टर्म जो है, ये वाली एक्सप्रेशन जो है 7x² - 4x + 3। अब दूसरी टर्म जो है जिसे हमने जिसके साथ इसको हमने ऐड करना है, तो इसमें पहले हमने देखना है कि ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ पे वेरिएबल x²। चूँकि यहाँ पे x² का कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसमें x² वेरिएबल में पावर हो, तो यहाँ पे पहले लाइक टर्म्स आपने देखने हैं। यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, उसको हमने जो है लाइक टर्म्स के नीचे ही रखना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक टर्म 7x² है, यहाँ पे x² की यानी इसकी जैसी कोई टर्म नहीं है, लाइक टर्म इसकी यहाँ पे है ही नहीं। तो पहले हमने लाइक टर्म ढूंढनी है। यहाँ पे 4x, यहाँ पे 9x, तो 9x के साथ यहाँ पे +9x, तो +9x हम लिखेंगे। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये प्लस है, तो इसको इसके नीचे रखना होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंबल वैसे की वैसे ही रखनी है एडिशन में, यानी पहले हमारे पास 7x² - 4x + 3, उसको हमने ऐड करना है किसके साथ, यानी ये 9x + 6 को हमने ऐड करना है इसके साथ, इसको हमने ऐड करना है इसके साथ। तो यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स पहले फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं। तो लाइक टर्म्स यहाँ पे 7x², तो यहाँ पे x² का कोई टर्म ऐसे नहीं है, तो इसको हम सेपरेट रखते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पे -4x, यहाँ पे लाइक टर्म इसकी क्या है, 9x, यानी इसमें भी x वेरिएबल, इसमें भी x वेरिएबल, और साथ साथ में एक कोफिशिएंट। तो इसको हम जो है इसी के नीचे रखते हैं, तो एडिशन करने में हमें फिर आसानी हो जाती है। तो 7x² को हम 7x² ऐसे लिखते हैं, इसके साथ हमने कोई ऐड वगैरह नहीं करना है। तो उसके बाद जो हमारे पास एक तो हमारे पास -4x, और दूसरा पॉइंट हमारे पास +9x। तो यहाँ पे इसकी जो है हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो एडिशन में क्या होता है, जब हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स होंगे, यानी हमने पढ़ा है जब हम किसी चीज़ की ऐड करते हैं या किसी चीज़ की सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे एडिशन का कंसेप्ट है। तो एडिशन में हमने क्या करना है, तो इनको हमने ऐड करना था।
तो ये इस एक की सिंबल प्लस है और दूसरी सिंबल सब्ट्रैक्शन है। तब जब दो डिफरेंट सिंबल्स होंगे, यानी दो डिफरेंट सिंबल्स के वहाँ जाके क्या होती है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन होती है। और सिंबल किसकी यहाँ पे हम लिखते हैं, जो इनमें से बड़ा हो। तो इनमें से 9 बड़ा है, तो 9x में से 4x को हमने जो है क्या करना है, यानी 9x के साथ हमने जमा करना है -4x। मीन्स जब हम इसके साथ जमा करते हैं 4x, तो इसमें सिंबल माइनस है तो इसमें कटेगा। तो सिंबल किसकी रहेगी, प्लस की, क्योंकि प्लस यहाँ पे बड़ा है। तो 9 में से 4 5x, और यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस, इनको हमने एडिशन सीधी करनी है। यहाँ पे सेम सिंबल्स है, जब सेम सिंबल्स हो उनकी एडिशन हो जाती है, जब डिफरेंट सिंबल्स हो उनकी सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो 6 और 3 9। तो ये रहा इसका आंसर। जब हमने दो टर्म्स को ऐड करना हो, दो एक्सप्रेशंस को हमने, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करना हो, तो इस सूरत में उनको हम एडिशन करते हैं। तो दूसरी एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 एंड, और दूसरा हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो पहले हम इस टर्म को लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अब यहाँ पे देखना है लाइक टर्म, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर। तो इस 3x स्क्वायर को इसके नीचे हम रखते हैं प्लस 3x स्क्वायर। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरे टर्म में क्या है 5y, यानी इसमें वेरिएबल क्या है y, यहाँ पे वेरिएबल y नहीं दिखता है। तो इसको हम जो है इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका हम छोड़ेंगे। उसके बाद ये जो 3 हमारे पास है कांस्टेंट, यहाँ पे 2 कांस्टेंट, इसको हम इसके नीचे लिखते हैं। तो उसके बाद 5x जो है इसको हम साइड में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 वेरिएबल 5x यानी इस जैसी कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसको सेपरेट में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7x स्क्वायर, इनका जो ये वेरिएबल है सेम है। तो 7x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर मीन्स 10x स्क्वायर, क्योंकि इनको हमने एडिशन करनी है। उसके बाद 5y सेम इसी तरह से आएगा। उसके बाद 3 और 2 5, तो उसके बाद 5x। तो अमूमन आपने देखा होगा ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास जो होती है, उसमें जो कांस्टेंट होता है वो लास्ट में होता है। तो इसको हम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 5, इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये था सरसरी लुक इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एडिशन के हवाले से। जब हम एडिशन करते हैं डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जब हम एडिशन करते हैं, तो उसके बाद हम सीधा जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द 2 और मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कैसे हम करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का होता है, सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 फ्राम। अब किस में से इसको निकालना है, फ्राम 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y। ऐसे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इनको हमने आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। पहले हमने ये देखना है फ्राम किस में से, इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। फ्राम मीन्स ये जो हमारे पास है इसको हमने पहले लाना है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y। तो अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी सब्ट्रैक्ट करें, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हमने लाइक टर्म्स देखने हैं।
यहाँ पे 4x² हो, यहाँ पे क्या है 5x², इसको हम इसके नीचे रख सकते हैं 5x²। उसके बाद 5 यानी y इसके साथ वेरिएबल है, तो y किसके साथ वेरिएबल है 6 के साथ, तो यहाँ पे इसकी सिंबल क्या है माइनस, तो -5y। तो उसके बाद यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म इसमें अलग से कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी ये तो कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ वेरिएबल है, कोई अलग सिर्फ खालिस जिसमें कोई वेरिएबल ना हो वो यहाँ पे 3 है। इसमें 3 है तो इसमें कुछ नहीं है, लिहाजा करके 3 को -3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद इसकी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस पॉइंट को हमने खास ख्याल रखना है। यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्ट, जब हम किसी में से कोई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी सिंबल यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये माइनस हो जाएगी, तो इसकी सिंबल माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसकी सिंबल माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यानी इनकी सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो एडिशन में सिंबल चेंज नहीं हो जाती है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या है सिंबल चेंज हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यहाँ पे एक इसको आपने समझना है a + b माइनस a + c। जैसे हमारे पास ये दो यहाँ पे एक मिसाल समझाने के लिए, ये हमारे पास a + b, ये जो बीच में ये सब्ट्रैक्शन है, यानी इस सब्ट्रैक्शन से इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है। ये a + b, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट जो शुरू होती है, यानी ये माइनस जो है ये माइनस मैन माइनस है, ये इसको भी माइनस हो जाएगा -a, तो इसको भी माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। तो शायद इस तरह ये जो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे प्लस है इसकी सिंबल तो ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की सिंबल ये प्लस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की सिंबल ये भी प्लस हो जाएगा। तो जब ये माइनस हो गया तो ये -5 ये -4 मीनस -1x², तो यहाँ पे +5x। इसी तरह इसको हमने कुछ नहीं करना है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, और 5 और 6 11y, तो ये +3। अब -x² इसको हम -x² भी लिख सकते हैं, यानी -1x² इसको हम -x² भी लिख सकते हैं। तो 1 किसी का भी कोएफिशिएंट होता है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -1x इज़ -x, तो उसके बाद +5x और उसके बाद +11y, उसके बाद +3। ये इस तरह इसकी हम जो है सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो उम्मीद है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।